हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आपकी जो है तैयारी यहाँ पर शुरू करवा रहे हैं, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको जो है सोशल साइंस का, अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर हमारे देख सकते हैं, डाल दिया गया है सिलेबस। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को जो सोशल साइंस का जो आप सिलेबस जाकर देखेंगे अभी चैनल पर, तो आपको फर्स्ट मिल जाएगा जो स्थिति एवं विस्तार, यह टॉपिक, जिससे कि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। और चूंकि जो बिहार बोर्ड है ना, ये जो आपका सिलेबस जारी किया है उसी के अनुसार जो है क्वेश्चन आपके देगा। हर एक चैप्टर से 1-2 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस चैप्टर के हमने जो है सारे जितने भी पॉइंट है, कुल 10 पॉइंट हमने इस चैप्टर से जो निकाले हैं, जो कि जितने महत्वपूर्ण बन रहे थे, तो इन सभी को देखेंगे। यही सारे पॉइंट है जिससे कि आपके प्रश्न अगर आएंगे तो इन्हीं 10 में से जो है किसी में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला फरवरी का, उसका अच्छा तैयारी करवाया जाएगा, जो कि आपको पिछली बार भी 2024 में कराया गया था, जैसे वैसे ही। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने जो आपको चैप्टर लिख दिया स्थिति एवं विस्तार। ये आपका जो है सोशल साइंस के ज्योग्राफी जो है उसके अंतर्गत आता है, स्थिति एवं विस्तार। तो सारे चैप्टर को आपको जो है ढूंढ कर जो पढ़ाया जाएगा, जो भी सिलेबस में है सारा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारे स्थिति एवं विस्तार से कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, आपको याद रहना चाहिए कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यह इंदिरा पॉइंट है, और यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी कि हमारा पहला पॉइंट बनता है चैप्टर से कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है और वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है सेकेंड पॉइंट कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि यहाँ पर हमारे भारत का जो एरिया क्षेत्रफल है उसकी बात की गई है कि भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और यह जो है कुल जो पूरे विश्व के, पूरा जो विश्व है, पूरा हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, इसके जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है मतलब क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर जिस लाइक ये हमारा जो है, अगर इंडिया है तो यह जो है 2.4% है पूरा जो हमारा मतलब पृथ्वी में से, सिर्फ मात्र 2.4% इसका क्षेत्रफल है। टोटल बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है हमारा भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम भारत के स्थलीय सीमा रेखा की बात करें, यानी कि अगर भारत के जो स्थल है, मतलब ये हमारा इंडिया हो गया, जस्ट लाइक इंडिया का मैप उतना जो नहीं बन पाता। अच्छा, ये हमारा जो मान लिया कि इंडिया है, तो इसका जो स्थलीय सीमा रेखा है, जो स्थल है, स्थल की जो सीमा यानी कि जहाँ तक भूमि है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। ओके, कितना? 15,200 किलोमीटर है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है क्वेश्चन, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, बोला जा रहा है विश्व के 7 बड़े देश। यानी कि जो विश्व के 7 बड़े देश है वो कौन कौन है, इसका जो है जिक्र किया गया है आपके स्थिति एवं विस्तार चैप्टर में। तो 7 बड़े देश आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके क्वेश्चन जो आ जाए एग्जाम में। तो पहला स्थान पे आपका रूस है, नेक्स्ट है कनाडा, थर्ड में है आपका चीन, फोर्थ में है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, नेक्स्ट है 5वां स्थान पे हम ब्राज़ील है, 6 पे है ऑस्ट्रेलिया, और 7th है भारत। यानी कि कुल 7 बड़े देश है विश्व में। वो है आपका रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया। ओके, तो इसे आप लोग जो याद कर लेना है। नेक्स्ट है 5 नंबर पूछा जा रहा है, मतलब पॉइंट यहाँ पर हमारा कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि आपको बता दें कि भारत में जो अरुणाचल प्रदेश और कच्छ क्या है, तो यह जो है आपका गुजरात में है। गुजरात का जो है एक ज़िला है, गुजरात का क्या है, एक ज़िला है कच्छ।
तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच जो स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। यानी कि जो है अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय हो गया तो क्या होता है, मतलब 6 बज के सूर्योदय हो गया, तो कच्छ में जो अभी 4 ही बजे रहते हैं, मतलब कि अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं रहता, अंधेरा ही छाया रहता है। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच जो है स्थानीय समय में कुल 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि क्या है, तो आपको बता दें भारतीय मानक जो समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो जो है ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है। यानी कि ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से जो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है, यह जो है 5.5 घंटा आगे है। तो इससे हम बोलेंगे कि हमें क्या फ़ायदा है, 5.5 घंटा आगे है तो 5.5 घंटा आगे। इसी के कारण आपको बता दें कि भारत में जो है सभी जगह एक ही जो है टाइम होता है। यानी सभी जगह जो भारत में आप किसी भी जो है मतलब कोई भी स्थान पर जाएं, वहाँ पर जो आपको एक ही जो है टाइम सभी जगह दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर हम बात करें, हमारे यहाँ तो अभी बज रहे हैं, मान लीजिए कि 10 बज रहे हैं, तो भारत में आप अगर दिल्ली में चले गए, मुंबई में चले गए, तो वहाँ भी जो अभी मतलब 10 ही बज रहा होगा, 1-2 मिनट का अंतर रहता है। नेक्स्ट है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क के हैं कुल 7 सदस्य, स से हुआ सार्क और स से हुआ इसके 8 सदस्य हैं। सार्क के 8 सदस्य हैं कुल। तो सार्क भी से 8 सदस्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8 सदस्य कौन है आपको याद कर लीजिए। यह है आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफ़गानिस्तान, बस इतने ही हैं। हो गया आपका भारत 1, 2 हो गया पाकिस्तान, 3 बांग्लादेश, 4 श्रीलंका, 5 नेपाल, 6 भूटान, 7 मालदीव, 8वां अफ़गानिस्तान। तो ये कुल 8 जो है सदस्य हैं सार्क के, ओके, जिसका फुल फॉर्म हुआ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, कितने कुल 8 सदस्य हैं इसके। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। यानी कि एक तरफ हो गया आपका इंडिया यानी कि भारत और दूसरा तरफ हो गया चाइना यानी कि चीन। तो दोनों के बीच का जो सीमा रेखा है ना, जो बीच का सीमा होता है ना, सीमा रेखा, इसको हम लोग कहते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन या फिर मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो भारत इंडिया हो गया और पाकिस्तान हो गया, तो इसके बीच की जो रेखा होती है, लाइन होती है, इसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा या फिर मैकमोहन लाइन, और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन या फिर रेड क्लिफ रेखा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक ऑलरेडी बहुत लोगों को याद होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी, नदियों के बारे में भी आपका जो है सिलेबस में दिया हुआ, तो उसके बारे में हम डिटेल से आपको इसी तरह से बोर्ड पर वीडियो लाएंगे। इसके अलावा सिर्फ आपको ऐसे पॉइंट ही नहीं करवाया जाएगा, आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, जिससे कि आप जो ऑब्जेक्टिव से और ज़्यादा जो पकड़े क्वेश्चन को रिवीजन आपका हो पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है इसको देख सकते हैं, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ताकि आप जो है इसको अच्छी तरह से याद कर ले। आप इसका जो है नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका, ये जो है टोटल का टोटल हो गया आपका स्थिति एवं विस्तार जो चैप्टर है इसका। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है अब अगला जो है सिलेबस में इसका जियोग्राफी का उसको पढ़ाएंगे। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट का आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और क्या है आपका ये हो गया सोशल साइंस हो रहा है, जो साइंस है, तो सब कुछ करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा, तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आपका जो है एक तरह से फर्स्ट क्लास हुआ डीएलएड का, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और तैयारी अपना मजबूत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।